सो हाय एवरीवन, आज हम लोग जो रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो है केनेज़ा रिएक्शन। अभी तक हम लोग ने एक तो बेंजीन कंडेंसेशन पढ़ा और हम लोग ने पर्किन रिएक्शन पढ़ा, सब में क्या है, और इसके बाद हम लोग केनेज़ा रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब केनेज़ा रिएक्शन क्या है, तो इससे पहले जो हम लोग का पर्किन और क्या पढ़ा था, बेंजोइन, तो उनमें क्या है, उनमें सब में क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड यूज होता है, ठीक है ना। उनमें भी क्या था, अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हम लोगों का अल्फा हाइड्रोजन जरूरी नहीं है, मीन्स नहीं होना चाहिए तब ये रिएक्शन होगा। लेकिन ये किस में होता है, एल्फेटिक एल्डिहाइड्स में भी होगा, उनमें भी क्या होना नहीं चाहिए, उनमें भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं केनेज़ा रिएक्शन, ये किन का रिएक्शन है, एरोमेटिक और एलिफेटिक। एरोमेटिक और एलिफेटिक मींस एरोमेटिक में तो होगा ही नहीं अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन एलिफेटिक में क्या होना चाहिए, और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में भी होना चाहिए नो अल्फा हाइड्रोजन। कौन से एरोमेटिक, हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स तो यूज होंगे, और हमारे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कौन से होंगे, जिनके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना। तो क्या करते हैं एरोमेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में, एक्वस अल्कली, NaOH और KOH अल्कली, तो ये हो गया ना अल्कली सोल्यूशन, KOH एक्वस NaOH और KOH सोल्यूशन के प्रेजेंस में ये आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या एरोमेटिक हमारे एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स कौन से होने चाहिए, जिनमें हमारे पास क्या है, जिनका पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो क्या बनाते हैं ये, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन, इन्हीं एरोमेटिक एल्डिहाइड का आपस में सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है ना। इसको हम लोग आपस में क्या हो जाएगा, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाता है, टू गिव क्या देगा ये, एक तो अल्कोहल देगा एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, जो हम लोग अल्कोहल लेंगे, सॉरी जो हम लोग एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है ना, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, जो भी एल्डिहाइड लेंगे उसका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केनेज़ा रिएक्शन। सिंस यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, साइमल्टेनियसली हमारा रिडक्शन हो रहा है। जब हम लोग मैग्नीशियम देखेंगे तब हम लोग बता सकते हैं, हमें तब हम लोग को कंफर्म हो जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है, सेल्फ ऑक्सीडेशन मींस इसी टाइम ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको मतलब इसीलिए हम लोग केनेज़ा रिएक्शन को और एक रिएक्शन बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा है साइमल्टेनियसली, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब हमारे पास एक स्पीशीज, जब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, जब हम लोग एक स्पीशीज होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी उसी स्पीशीज में होता है और सेम स्पीशीज में रिडक्शन भी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो वही रिएक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं केनेज़ा रिएक्शन को, डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ पे किस किस सबस्ट्रेट में हमारा क्या होगा, केनेज़ा रिएक्शन होगा। तो मेन क्राइटेरिया कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होनी चाहिए और एलिफेटिक एल्डिहाइड्स में वो उनका भी होता है रिएक्शन, ठीक है। केनेज़ा रिएक्शन उनके साथ भी होता है, तो क्या देते हैं ये, उनमें सेल्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाता है, तो क्या देते हैं, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, जो हम लोग एल्डिहाइड लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसेट को रिकॉग्नाइज करना है। सबसेट में क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, तो इसमें भी केनेज़ा रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट है, अगर हम उसको खोल के लिखेंगे, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये हमारा ये अल्फा कार्बन हो गया हमारा, तो अल्फा कार्बन में हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, इसका मतलब यहाँ पे केनेज़ा रिएक्शन होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, तो ये फंक्शनलिटी है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है ही नहीं, तो यहाँ पे नो अल्फा कार्बन,
जब अल्फा कार्बन नहीं, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ प्रेजेंट नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे इसमें भी क्या हो जाए, इसमें भी कैनोनिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, इसी तरह अगर अब मैं आप बोलूंगा यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में कैनोनिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पे अल्फा कार्बन है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें कैनोनिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें इसको खोल के लिखूंगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से है, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। ठीक है, इसका मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें भी हमारा क्या कैनोनिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो मेन क्राइटेरिया क्या है कि एल्डिहाइड में एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो और एलिफेटिक एल्डिहाइड हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब आप लोगों को बोला जाएगा ये इसमें कैंसर रिएक्शन होगा, इसमें भी होगा। क्यों? ये हमारा अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा कार्बन में कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अल्फा मिथाइल ग्रुप। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप को यहाँ से हटा देता, इसके बदले एक H लेके आता, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस H को यहाँ से हटाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, CH3, तो यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट नहीं है। जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, कैनोनिकल रिएक्शन होगा। तो आप लोगों को मेन चीज क्या देखनी, फॉर इसी तरह हमारे पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसमें बोला जाएगा कि इसमें कैनोनिकल रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें भी हमारा क्या होगा, इसमें भी कैनोनिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कैनोनिकल रिएक्शन। सबस्ट्रेट कौन कौन सा यूज होता है, तो बहुत सारे सबस्ट्रेट हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस आप लोगों को याद रखना है, चाहे एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो। जनरली एलिफेटिक्स में हमारा क्या, यहाँ पे क्या अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऑल्दो ये बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन है, लेकिन अल्फा यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारा नहीं होना चाहिए, तभी उनमें क्या रिएक्शन होगा, तभी उनमें कैनोनिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दो मॉलिक्यूल आपस में क्या आ जाते हैं, सेम। तो सेम सिंपल कैनोनिकल रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला लूंगा, सिंपल बेंजाइल्डिहाइड, एक बेंजाइल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, प्लस दूसरा बेंजाइल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लिया, तो किसी में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो अल्कली के प्रेजेंस में NaOH और KOH के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ये आपस में इसका एक का एसिड बन जाता है और दूसरे का क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो सिंस यहाँ पे दोनों सेम है, दोनों क्या है, ये भी एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो सेम यहाँ पर भी है, ये भी यहाँ पे है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसी में भी एसिड बन सकता है और किसी में क्या अल्कोहल बन सकता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आता है, जब हम लोग नेक्स्ट में इसमें देखेंगे, जब हम लोग क्रॉस कैरियर रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, हमारा अल्कोहल बन गया, मींस एसिड काउंटर पार्ट एस्टेट आयन बन गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, तो मैं जनरल मैकेनिज्म लिखूंगा, तो उसके लिए आप फिर उसके बाद हम लोग किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे R लूंगा, एल्डिहाइड हम लोग को लेना, R मींस R क्या होगा, R वो फंक्शन को, R वो सबस्ट्रेट होगा यहाँ पे जिसपे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, वो हमारा बेंजीन हो सकता है, वो हमारा CCl3 हो सकता है। ठीक है, तो R हमारा क्या हो सकता है, R हमारा बेंजीन मॉलिक्यूल हो सकता है, तब इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, हमारा CCl3 हो सकता है, तब इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट सबस्ट्रेट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ बेस मींस OH माइनस, हम लोगों ने यूज किया ना बेस, तो बेस क्या करेगा, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कार्बन है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और ये नेगेटिव यहाँ पे इसको अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे RCO माइनस, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। लेकिन ये वाला क्या, ये वाला फर्स्ट स्टेप है, क्या है, फर्स्ट स्टेप। अब एक मॉलिक्यूल तो यूटिलाइज हो गया, हम लोग को कितने मॉलिक्यूल चाहिए एक कैंसर रिएक्शन करने के लिए, 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल तो यूटिलाइज हो गया, इसके साथ बेस ने अटैक किया। अब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ से आ जाएगा, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, सेम यही मॉलिक्यूल आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, मीन्स हाइड्रोजन विथ इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा, नॉट शिफ्ट, हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे।
इसमें रिएक्शन में आपको याद रखना, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, मींस हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन पेयर। क्योंकि अगर हम लोग ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, और हाइड्रोजन जब जाएगा तो कैसे पॉजिटिव अटैक करेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो हाइड्रोजन विथ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड नेगेटिव अटैक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड ट्रांसफर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ये बॉन्ड क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस यहाँ के क्या बचा, आर सी O माइनस एंड यहाँ H इसके साथ आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं आर सी H एंड O माइनस। सिंस ये एसिड है तो एसिड क्या जल्दी करेगा, अपना प्रोटॉन लूज करेगा, तो यहाँ से बेस है तो अल्कोक्साइड बेस एक्ट करता है, तो यहाँ से प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड O माइनस, तो यहाँ से काउंटर पॉइंट अगर परसम सोडियम होगा तो प्लस आर CH2OH, तो ये अल्कोहल बन गया हमारा, ये हमारा एसिड बन गया, ठीक है, स्टेट हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ पे जो वाला ये वाला हमारा स्टेप क्या है, वो स्लो स्टेप है, मींस ये रेट डिटरमिनेंट स्टेप। अब रेट डिटरमिनेंट स्टेप में कितने इन्वॉल्व हमारे सबस्ट्रेट हो रहे हैं, एक तो ये वाला हो रहा है और दूसरा एल्डिहाइड हो रहा है, ये मींस यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है, तो वो जो हमारा जिसमें हमारा हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा है वही हमारा रेट डिटरमिनेंट स्टेप है। इसका मतलब यहाँ पे दो सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये तो मैकेनिज्म हो गया, यहां तक क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास अब HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H फॉर्मेल्डिहाइड है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट नहीं है, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड मैं लूंगा, ठीक है। अब यह किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH और KOH के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग तो यहाँ आपस में क्या हो रहा है, सेल्फ कंडेंस हो रहा है या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक में क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा HCOO माइनस Na प्लस, दूसरे में क्या बन जाएगा CH3OH, ऑलरेडी 2H था, यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया तो CH3OH अल्कोहल बन गया और एसिड बन गया। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ से हाइड्राइड एडिशन क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैकेनिज्म में हम लोग देखेंगे, तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हाइड्राइड रिमूव हो रहा है, और इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्राइड ऐड हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन तभी होगा जब रिडक्शन होगा, रिडक्शन तभी होगा जब ऑक्सीडेशन होगा। तो इसी यहाँ पे हम लोगों को कंफर्म हो जाता है कि मैकेनिज्म से यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है। यहाँ से ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से रिडक्शन हो गया, यहाँ से हाइड्राइड एडिशन हो रिमूव हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ से हाइड्राइड ऐड हो गया तो रिडक्शन हो गया, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल वाला, क्या अगर हम लोग सिंपल केमिकल रिएक्शन लेंगे। अब अगर हमारे पास क्या होंगे, दो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी दो हमारे एल्डिहाइड्स होंगे, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उनपे भी क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजोस रिएक्शन। फॉर एग्जांपल क्रॉस कैनिजोस रिएक्शन, तो क्रॉस कैनिजोस रिएक्शन किन में होता है, जब हम लोगों का एल्डिहाइड डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल एक एल्डिहाइड मैंने ये वाला ले लिया, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, दूसरा एल्डिहाइड मैंने लिया बेंजल्डिहाइड। अब डिफरेंट सबस्ट्रेट हम लोग ने ले लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कैनिजोस रिएक्शन, ठीक है। तो किसके प्लस में फिर यहां पर भी रिएक्शन हो जाएगा। इससे पहले हम लोग ने कैनिजोस, जो नॉर्मल कैनिजोस रिएक्शन, उसमें क्या होते हैं, दो मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं HCHO, और हम लोग क्या लेते हैं, दो मॉलिक्यूल बेंजाइडाइड लेते हैं, तो वहां पे वेरिएशन नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल बेंजाइडाइड दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस कैनिजोस रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है उसी पे क्या होता है, उसी पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक करेगा। जब हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैक करेगा मींस उसका क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है एल्डिहाइड का जो इंट्रोडक्शन में है, जो रिएक्टिविटी हम लोग ने बोला था, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे एलिफेटिक में हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमारा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पल्स सेंटर क्रिएट हो रहा है, तो इसकी वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, तो उतना रिएक्टिव नहीं है। यहाँ पे स्टेबलाइज नहीं हो रहा पल्स सेंटर, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। इस तरह अगर हम लोग लेंगे RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, तो यहाँ पे पल्स सेंटर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल हो रहा है, तो उतना रिएक्टिव नहीं है। इसी तरह अगर हम लोग फिर लेंगे बेंजीन मॉलिक्यूल्स, तो ये सबसे लिस्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट की वजह से यहाँ पे पल्स चार्ज क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो अगर हम लोग अब इसको और इसमें कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, ये वाला रिएक्टिव है। जब ये वाला रिएक्टिव, इसका मतलब इसी पे आप न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस,
अब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, जो हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा उसी पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब ये जब अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बना, यहाँ बना HCO माइनस सिंगल बॉन्ड H एंड OH बचा, ठीक है। अब यहाँ पे इससे पहले हम लोग ने जब यूज किया तब सेम मॉलिक्यूल था, तब प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब हम लोग ने डिफरेंट मॉलिक्यूल यूज किया है। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, अब वो कहां चला जाएगा, इस बेंजाइल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कर्नल पे, तो ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मींस हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मींस इस वाले पार्ट में क्या बना, एसिड बना, और इस वाले पार्ट में क्या बना, अल्कोहल बना, तो मींस HCOO माइनस प्लस इस पे क्या बन जाएगा, इस पे अल्कोहल बन गया हमारा CH2OH। तो आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज है, जो ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिक क्या है यहाँ पे, जो हमारा मोर रिएक्टिव क्या होगा, मोर रिएक्टिव, जो हमारा मोर रिएक्टिव क्या होगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा, उसमें क्या बनेगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड में हमारा एसिड बन जाएगा, और लेस रिएक्टिव क्या होगा, लेस रिएक्टिव क्या होगा, जो हमारा लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसमें क्या बन जाएगा, उसमें अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। मींस मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड था तो इसका क्या बना, इसका एसिड बना, एसिड पार्ट, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड था इसका क्या बना, इसका अल्कोहल बना। ये आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है कंप्यूटर एग्जाम्स में, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे और इसमें से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर मेरे पास ये वाला सबसेट दिया है, अभी ये मेरे पास एक बेंजाइल्डिहाइड है, अब दूसरा बेंजाइल्डिहाइड है, ठीक है। अब आप लोगों को बोला जाएगा इसमें प्रोडक्ट बताओ, किसका एसिड बनेगा, किसका अल्कोहल बनेगा। तो मैंने पहले आपको बोला जो मोर रिएक्टिव होता है उसका क्या बनेगा, उसका हमारा एसिड बनता है, और जो लेस रिएक्टिव उसका क्या बनता है, उसका अल्कोहल बनता है। अब यहाँ इनमें से, इन दो में से आप कंपेयर करो कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। ये वाला क्या है, इसमें क्या है, इसमें बेंजीन है, तो बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उतना रिएक्टिव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका पॉजिटिव सेंटर और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। जब और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और जो मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, तो इसका मतलब अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यहाँ पे लेंगे तो इस पे करेगा अटैक, इस पे अटैक नहीं करेगा, इस पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब इसका क्या बनेगा, जहां पे हमारा नाइट्रो ग्रुप है वहां पे क्या बनेगा, उसका उस वाले बेंजाइल्डिहाइड का हमारा एसिड बन जाएगा, और दूसरा जो हमारा एल्डिहाइड है उसमें क्या बन जाएगा, उसमें अल्कोहल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट लिख सकता हूँ विदाउट सॉल्विंग, विदाउट टेकिंग इस मैकेनिज्म। तो हम लोग ट्रिक से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH2OH, इसका अल्कोहल बन जाएगा, जो लेस हमारा एल्डिहाइड है, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड, और जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है उसमें क्या बन जाएगा, उसमें एसिड बन जाएगा CO माइनस Na प्लस। तो मोर रिएक्टिव मीन्स यहाँ पे क्या है, हमारा नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड बन गया मोर रिएक्टिव का, और अल्कोहल किसका बन गया, लेस रिएक्टिव का। इसी तरह और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरे पास अगर ये मॉलिक्यूल दिया गया है, एक बेंजाइल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, सेम बेंजाइल्डिहाइड मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, प्लस अब मैंने ये वाला ले लिया, दूसरा बेंजाइल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मींस CH3 ग्रुप मैंने लगाया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब आपको बोला जाएगा कि इसका प्रोडक्ट बताओ NaOH के प्रेजेंस में, मींस कैनिजल रिएक्शन प्रोडक्ट बताओ। ये आपको पहले ही पता है कैनिजल रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अब कैनिजल रिएक्शन में होगा तो किसका अल्कोहल बनेगा, किसका एसिड बनेगा। तो आप लोग देखोगे कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। जो ज्यादा रिएक्टिव उसमें एसिड बन जाएगा, और जो कम रिएक्टिव उसका अल्कोहल बन जाएगा। अब इनमें अगर कंपेयर करेंगे, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उतना रिएक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट, लेकिन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उतना उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होगा। मींस अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये मोर रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, और ये हमारा लेस रिएक्टिव है। तो जब मोर रिएक्टिव का क्या बन जाता है, मोर रिएक्टिव का एसिड बन जाता है। तो हम लोग अगर फाइनल प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका एसिड बन जाएगा COO माइनस Na प्लस, और इसका क्या बन जाएगा, इसका हमारा अल्कोहल बन जाएगा, जिसपे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप है, उसका क्या बन जाएगा, उसका हमारा अल्कोहल बन जाएगा CH2OH, तो इसका अल्कोहल बन गया। तो इजीली आप लोग कोई सा भी रिएक्शन कर सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कैनिजल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बोला क्रॉस कैनिजल रिएक्शन होता है,
इस तरह एक रिएक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजोस रिएक्शन। अभी तक तो जो हम लोगों ने मॉलिक्यूल यूज किया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला दिया है, तो जब इसमें रिएक्शन हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा सिंपल कैनिजोस रिएक्शन। अगर हमारे पास सबसे डिफरेंट है अभी H, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है, प्लस यहाँ पे हमारा बेंजाइलडिहाइड है, तो इसमें क्या होता है, सेम रिएक्शन कंडीशन अप्लाई करने, इसको बोलते हैं क्रॉस कैनिजोस रिएक्शन। अब दूसरा, अब क्या है, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो इनको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर है। लेकिन अब हम लोग अगर सेम मॉलिक्यूल पे हमारा क्या होगा, दोनों हमारा एल्डिहाइड होगा, इसमें एक एल्डिहाइड यहां से है और दूसरा एल्डिहाइड यहां से है। अब क्या होगा, विद इन द मॉलिक्यूल कैनिजोस रिएक्शन होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस मॉलिक्यूल में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल हम लोग का यूज होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजोस रिएक्शन। ठीक है, अब सेम मॉलिक्यूल में कैनिजोस रिएक्शन हो रहा है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, कुछ करना नहीं है। अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म लिखेंगे तो कैसे बनेगा इसका मैकेनिज्म, तो बेस होगा, यहाँ पे बेस अटैक करेगा, ऑब्वियसली बेस की प्रेजेंस में अटैक करेगा, तो यहाँ चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे OH और O माइनस बन गया, सेम उसी की तरफ है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल में ये सब हो रहा है, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे हमारा O माइनस और यहाँ पे H। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा, हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा। अब हाइड्राइड मींस ये वाला बॉन्ड यहाँ है, ये वाला बॉन्ड यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और हाइड्राइड विद दिस इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा और ये वाला बॉन्ड। अब यहाँ पे क्या बना, इसमें एसिड बना और इसमें क्या बना, अल्कोहल बना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते सिंपली, इसमें क्या बना, COO माइनस Na प्लस, ठीक, इसमें क्या बना, CH2OH। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजोस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजोस रिएक्शन। तो हो गया क्लियर कैसे हम लोग कैनिजोस रिएक्शन देख सकते हैं। सिंपल कैनिजोस रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजोस रिएक्शन है, उसमें क्या सबसेट होता है, क्या होता है, और ये हमारा क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजोस रिएक्शन। तो आप लोगों को सिंपल याद रखना है कैनिजोस रिएक्शन के लिए, अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है, उसमें हमारा अल्फा कार्बन प्रेजेंट, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो उसमें कैनिजोस रिएक्शन होगा। तो अगर हमारा सेम सबसेट यूज हो रहा है तो सिंपल कैनिजोस रिएक्शन हो गया, और अगर हमारे पास डिफरेंट सबसेट यूज हो रहा है तो हमारा क्रॉस कैनिजोस रिएक्शन हो गया। तो अब यहाँ पे क्या आपको गौर करना है, यहाँ पे देखना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसका क्या बनेगा। क्रॉस कैनिजोस में आपको याद रखना है कि जो हमारा मोर रिएक्टिव क्या होगा, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा, उसका क्या बन जाएगा, उसका एसिड बन जाएगा, और जो हमारा लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड जो होगा, उसका क्या बन जाएगा, उसका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है,